व्हाट हैपन्स टू रोलिंग मोशन व्हेन अ बॉडी इंटर्स इनटू अ न्यू रीजन। ठीक है, केस फर्स्ट है, दिस इज अ रोलिंग बॉडी। ओके, this is the body which is under pure rolling motion। यहाँ पर क्या है, प्योर रोलिंग मोशन में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होना है, प्योर रोलिंग मोशन है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होना है, प्योर रोलिंग मोशन है। और यहाँ पर क्या है, म्यू जो है वो नॉन जीरो है, यानी यहाँ की सरफेस क्या है, रफ सरफेस है। इफ द सरफेस इज रफ है ना, इफ दिस सरफेस इज रफ एंड बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग मोशन है ना, बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग मोशन है ना, और ये बॉडी जो है वह इंटर करती है किसी दूसरे रीजन में। ये दूसरा रीजन क्या है, स्मूथ है। उसमें क्या होगा बॉडी के मोशन का ये बताना है। एंड देयर इज नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब ये है कि अगर आपने एक पहिया जो है वो किसी सरफेस पर रोल कराते हुए भेज दिया एंड दिस पॉइंट इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि देयर इज नो स्लाइडिंग। ओके बेटा, जैसे ही वो बॉडी इंटर करेगी इन स्मूथ सरफेस देन व्हाट विल हैपन, दिस इज द क्वेश्चन है ना। सोचो थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये बॉडी है, ये वी वेलो, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर हम। कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स है ना। यहाँ पर ये बॉडी रोटेशनल मोशन में है और ये प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, यानी कि यहाँ पर भी किसी इंस्टेंट v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर होगा है ना। ये सरफेस क्या है, रफ सरफेस। ये सरफेस क्या है, रफ है। जब बॉडी पे फोर्स लगता है तो कल आपको सिखाया था कि एक्सेलरेशन होगा ए, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाय आर होगा। ये फोर्स स्टिल एक्टेड है और ये बॉडी जो है वो इंटर कर रही है किसमें, स्मूथ सरफेस में। यहाँ पे फोर्स स्टिल एक्टेड है एंड देन बॉडी इंटर्स इनटू द व्हाट, स्मूथ सरफेस। दिस इज टाइप ऑफ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो आते हैं कि क्या होगा यहाँ पर बॉडी के मोशन का। ठीक, तो whenever the body is in, पहला वाला क्वेश्चन इसने सोच लिया होगा आपने सफिशिएंटली। ठीक है, दिस पॉइंट हैज वेलोसिटी v एंड ओमेगा r दैट इज इक्वल टू v। तो पॉइंट a इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉइंट a इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर ऑल्दो सरफेस रफ है बट फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पर, जीरो। फ्रिक्शन से कल मैंने ये समझाया था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग मोशन। जब फोर्स एक्ट होता है तो वहां पर फोर्स तो एक्सेलरेट करता है लेकिन बॉडी पर टॉर्क भी लगा होना चाहिए, तब जाकर वो एंगुलर एक्सेलरेशन आए। और ए इज इक्वल टू अल्फा आर अगर होता है तो बॉडी प्योर रोलिंग मोशन में होती है। यहाँ पर अगर तू इस पहिए को ऐसे फेंकता है और जैसे ही वो स्मूथ सरफेस पर आता है तो उसके पहले भी उसने फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं लेने का था, अभी भी फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं लेने का है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉडी v वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी v बाय आर होगी, यानी अगेन क्या होगा, प्योर रोलिंग मोशन होगा। दोनों चेंज, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं है। आया समझ में, फ्रिक्शन है ही नहीं पहले। क्यों, फ्रिक्शन कब आता है, जब बॉडी का रिलेटिव मोशन होता है या होने की टेंडेंसी होती है। होता तो है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। होने की टेंडेंसी किसके कारण आती है, फोर्स के कारण। फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो टेंडेंसी भी नहीं है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, पूरे भारत में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से परफेक्टली बोल पाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में साला हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड होगी।
एक्सेलरेटेड होगी तो v बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, v। अब v बढ़ेगा तो साला ओमेगा भी तो बढ़ना चाहिए। अब ओमेगा तो तभी बढ़ता है जब एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, या ओमेगा तब घटता है जब एंगुलर रिटार्डेशन आता है। यहां पर फोर्स जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो ये कोई टॉर्क नहीं क्रिएट कर रहा है ना। तो यहां पर बॉडी की टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन में आने की, तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, इसलिए ओमेगा भी बढ़ेगा और v भी बढ़ेगा, और दोनों में एवरी इंस्टेंट रिलेशन अगर v इज इक्वल टू ओमेगा रहा तो बॉडी क्या रहेगी, प्योर रोलिंग मोशन में रहेगी। बट एज द बॉडी इंटर्स इनटू द स्मूथ सरफेस, तो क्या होगा, जैसे ही बॉडी ने स्मूथ सरफेस के अंदर इंटर करा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, बट फोर्स इज स्टिल एक्टिंग। फोर्स स्टिल एक्टिंग हुआ तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस बट ओमेगा, ओमेगा क्या हो गई, कांस्टेंट। यानी कि यहां पर बॉडी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना उससे घूमती जाएगी, लेकिन v बढ़ता जाएगा। पहले जिस रेट से v बढ़ रहा था वो कम था, क्योंकि पहले एक्सेलरेशन कम था। पहले एक्सेलरेशन क्या था, f माइनस एफ आर अपॉन एम। अभी यहां पर एक्सेलरेशन से डायरेक्टली क्या होगा, f इक्वल टू एम है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, f बाय एम। तो यहां पर अब बॉडी क्या होगी, स्लाइडिंग रोलिंग। आया समझ में, क्योंकि v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर स्टिल रहेगा, बट ओमेगा बिकम्स कांस्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में आती है, जिसको मैं थ्योरी बनाकर आपको हेडलाइन में डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस में बना सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि टकराने के बाद में क्या होगा, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। तो हम इसको आगे समझाते हैं यहाँ पर ही, सुन। ये आ गई वॉल, फोर्स नहीं लग रहा है, वॉल से कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन। वॉल से कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन। जब ये जाकर टकरा रहा था वेलोसिटी v थी, जब वॉल से टकरा कर होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी v हो जाएगी, यानी रिबाउंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो सेम वेलोसिटी से वो रिबाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर टकराने के बाद में, टकराने के पहले की पिक्चर क्या थी, v इधर था और रोटेशन इधर हो रहा था। टकराने के बाद में वेलोसिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, और स्टिल यहां पर जो फोर्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, वेट लगेगा, और इधर का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सारे के सारे फोर्सेस कहां से जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं। तो कोई टॉर्क सेंटर के अबाउट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ओमेगा क्या रहेगा, वही रहेगा। यानी बॉडी जब आगे आएगी तो ओमेगा इधर है। यानी सिंपल केस जिसमें बॉडी का हेडिंग इधर है बट घूम उधर रही। आया समझ, बॉडी इधर की तरफ जाती जा रही है लेकिन घूम इधर रही है। आपको विजुलाइज होने में तकलीफ आ सकती है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है। समझ में आया, सरफेस स्मूथ है इसलिए। तो यहाँ पर अगर कोई आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं और जिसमें ये बोलते हैं कि टकराने के बाद में क्या होगा, अगर टकराने से यहाँ पर वॉल जो है ना रफ होती तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण यहाँ पर एक फ्रिक्शन आता, वो फ्रिक्शन जो है वह टॉर्क क्रिएट करता, उसके कारण ओमेगा में चेंज होता है। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको ये सिखा रहा है। तो दिस कंसेप्ट इज व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इंटर्स इनटू द न्यू रीजन, है ना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्या कंसेप्ट बढ़ाया, रफ से स्मूथ में इंटर कर, वैसे उल्टा भी कंसेप्ट होगा, यानी स्मूथ से रफ में इंटर करेंगे तो क्या होगा। तो आपकी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपकी थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि जब भी कोई नई सरफेस आएगी तो उसके कारण फोर्स में या फ्रिक्शन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। आया समझ में, प्योर रोलिंग मोशन के केस में फ्रिक्शन की हमें जरूरत नहीं होती। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन होता है ना और अंडर नो नेट फोर्स होता है ना, तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो
ये कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद में अभी आपको पूरा की पूरा रिवाइज्ड होना चाहिए। आप उसके लिए टाइम दीजिए 2 मिनट सोचने का, उसमें सफिशिएंटली आपको कॉपी करने के लिए मिलता है और इस बीच मैंने आपको समझा दिया है।